सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 11 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। अच्छा, आपको पता है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? बताओ। पहला ही क्वेश्चन इसके बारे में हम करने वाले हैं। तो चलिए, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखो, पहला क्वेश्चन ही था आपका, है ना। चलिए आ जाइए, देखते हैं इसके बारे में क्या सीन है। तो देखो, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 अभी सेलिब्रेट किया जाएगा आज के दिन ही, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व ऑन 11 जुलाई को, हर साल को 11 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है। अब 11 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल पता है सर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी ना आपकी, विश्व की जो जनसंख्या थी, हिटिंग 5 बिलियन ऑन 11 जुलाई 1987। तो 1987 को 5 बिलियन मतलब कितनी हो गई? 5 बिलियन का मतलब समझते हो? 5 अरब। तो 5 अरब जनसंख्या हो गई विश्व की, ठीक है। और इतनी तेज़ी से ये बढ़ी कि मतलब लोग आश्चर्य करने लगे। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन जो यूएनओ है, उन्होंने कहा कि 1989 में उन्होंने कहा कि अब इस दिवस को हम जनसंख्या दिवस के रूप में मनाएंगे ताकि इसको कंट्रोल कर सके हम थोड़ा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1989 से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहली बार कब मनाया गया? 1989 को, ठीक है, 11 जुलाई 1989 को। बट और किस वजह से? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या हमारी पूरी हो गई थी। अब इस साल की थीम क्या है सर? थीम है एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। मतलब युवाओं को अपनी पसंद का परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो भाई, मुझे तो नहीं पता, बट युवा अपनी पसंद से ही बनाते हैं। बट कोई नीले ड्रम में मिलता है, कोई कहीं मिलता है, कोई खाई में गिरा हुआ मिलता है ना। तो आप थोड़ा भाई, जो ये क्या मेन पॉपुलेशन है ना, मेन कम्युनिटी डरी हुई है इस समय। तो शादी ब्याह में पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो अभी किसी की जब शादी वादी फिक्स हुई थी, एक मैंने न्यूज़ देखी, इंस्टाग्राम पे देखी थी सर। तो उसने न्यूज़पेपर पे निकलवाया, अगर इस लड़की का कोई प्रेमी हो तो बता दो भैया, हम करा देंगे तुम्हारी शादी, बट बाद में मत आना। वो मतलब काफ़ी डरे हुए हैं लोग। चलो, तो युवाओं को अपनी पसंद का परिवार बनाने के लिए सशक्त करना, ये इसकी थीम हो गई है, ठीक है। चलिए, विश्व की जनसंख्या 8 अरब प्लस हो चुकी है, ये आपको पता है। और सबसे नंबर 1 पे कौन है पता है तुम लोगों को? अपना इंडिया भैया, 1.46 बिलियन। देख रहे हो, इतनी जनसंख्या हो गई, भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। अच्छा, एरिया की दृष्टिकोण से भारत एरिया, अगर विश्व में एरिया देखा जाए तो भारत का कौन सा प्लेस है, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। तो एरिया की दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये कमेंट कीजिए। तो भारत की पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे यूएसए, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान को देखो, इनके पास कुछ काम धाम तो है नहीं। 255 मिलियन है ना, 5वें नंबर पे है विश्व में। इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, बट कहते हैं मांग लेंगे यार, खा लेंगे, मांग के खा लेंगे, बट ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या है, कोविड-19 का जब लॉकडाउन हुआ तब पॉपुलेशन आपकी यूं चल रही थी, फिर यूं चलने लगी, है ना। चलो ठीक है, अच्छा आ जाओ। तो ऑप्शन नंबर आप मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 11 जुलाई, ठीक है। चलिए, तो आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो आईएनएस गुलदार जो भारत का रिटायर हो चुका है, उसमें अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये आपको पुरी से प्राप्त हुई, पुरी उड़ीसा से, ठीक है। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की, ठीक है, तो रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो जावेद अख्तर, याद है। तो जावेद अख्तर जी को ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। तो हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्ध नहीं है, ये सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट तो 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए, तो यहाँ पर भी देखो गलत, तो ये भी उपलब्ध काट लो तुम लोग, ठीक है। अरे यार, चलो, तो उपलब्ध नहीं है, ये सर्वेक्षण रिपोर्ट यहाँ लिख लेना, ठीक है। चलो, तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024, इसको किसने जारी किया है? तो जारी करने वाला कौन हो गया? देखो, अच्छा, इसमें किसे शीर्ष स्थान मिला, ठीक है। तो जारी करने वाला कौन है? तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंड प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, प्रशिक्षण परिषद, इसने जारी किया है। दिसंबर 2024 ने इसमें रिपोर्ट जारी की थी, इसने सर्वेक्षण किया था, ठीक है अपना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब राष्ट्रीय एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अभी फिलहाल हेड कौन है? दिनेश शकलानी जी। अब इसमें क्या रिपोर्ट में क्या हुआ सर? तो रिपोर्ट में जो कक्षा 3, 6 और 9 में गणित, भाषा और विज्ञान में सीखने की महत्वपूर्ण कमी आई है, जिसका खुलासा हो गया। मतलब इनके बारे में देखना था कैसे पढ़ाई चल रही है, तो गणित, भाषा और विज्ञान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान। अब इनमें टॉप पे कौन से राज्य? सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला ओवरऑल पंजाब हो गया, फिर उसके बाद केरल है, हिमाचल प्रदेश है, देन चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो अगर यूटी में देखोगे तो चंडीगढ़, ठीक है, और राज्य में देखोगे तो पंजाब, और सबसे कम प्रदर्शन मेघालय, ठीक है, मेघालय देखो, और शियोमी जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है, ठीक है, तो शियोमी अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो ये अब जम्मू कश्मीर, रियासी और राजौरी जम्मू कश्मीर और साहिबगंज झारखंड, ठीक है। तो मेघालय याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर याद रखिए निम्न प्रदर्शन वाले में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करोगे बाबा? तो पंजाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और ये सही कर लीजिएगा तुम लोग, राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 है, ठीक है, परख नाम से जारी हुई है। चलिए, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान मिला, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2024-25 में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? तो खिताब जीतने वाला कौन हो गया? पुर्तगाल। ये यूरोप का टूर्नामेंट है, तो पुर्तगाल ने इसको जीत लिया, ठीक है। अच्छा यार, पुर्तगाल का कौन सा सिटी है सिटी की ऑफ ऑनर? तो सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है हमारी राष्ट्रपति जी को, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट साहिबा को कौन सी सिटी ने पुर्तगाल की सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड मिला, ठीक है। हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कर्नाटका ने, ठीक है। इसका आंसर कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, दुर्लभ मृदा मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, 2024 की रिपोर्ट जारी हुई है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार है। देखो, तीसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड में, मतलब तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार है, लेकिन उसका योगदान खनन हम कितना कर पाते हैं? सिर्फ 1% से भी कम, 0.74 है ना लगभग, ठीक है। और दूसरी ओर चीन के पास विश्व का कुल भंडार 49% है, मतलब विश्व में 49% भंडार है, बट वो खनन कितना कर रहा है? 69% मतलब अपना शेयर दे रहा है विश्व में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि आर्य शोधन में 90% हिस्सेदारी है, तो यही मेन कारण है चीन की इकोनॉमी का। तो देखो, पहले नंबर पे हो गया विश्व में चाइना हो गया, दूसरे नंबर ब्राज़ील में 23%, भारत में 8% पाया जाता है, ठीक है। तो 8% भंडार है, बट हम उसका खनन 0.74% ही कर पाते हैं। और चाइना के पास 49% है, जिसमें से विश्व में 69.77% भाग देता है, ठीक है। तो भारत के आई भंडार में ज़्यादातर मोनोजाइट रेत। अब मोनोजाइट रेत, ये क्वेश्चन बना था यार एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था कई बार। ये किस लिए फेमस है? ये थोरियम के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो तटीय राज्यों में सबसे अधिक दुर्लभ मृदा भंडार है, तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। अब देखो कितना है, तो भारत, चाइना पहले नंबर पे हो गया 49% के पास, ब्राज़ील 23%, फिर इंडिया 8%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फिर बाकी सब, ठीक है। तो चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ठीक है। तो पहला नहीं तीसरा स्थान है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। बट इतना है हमारे पास भंडार, बट हम यूज कितना, खनन कितना कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं? तो प्रोडक्शन सबसे टॉप पे चाइना करता है 69.77%, दूसरे नंबर पे यूएसए करता है। यूएसए के पास उतना है नहीं, उस लिस्ट में भी नहीं था, आपने देखा, बट 11.6% यूएसए इसका खनन करता है। फिर तीसरे नंबर पर म्यांमार 8% लगभग, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो फिर थाईलैंड, नाइजीरिया सब आगे हैं, बट इंडिया कितना करता है? 0.74% इंडिया करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। विश्व के रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में ये आपको ध्यान रखना, ओके। चलिए, रैंक भारत की तीसरी है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, #7 नंबर, है ना। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में होगा? अब ये बताओ, ये किसकी मेजबानी में होने वाला? तो ये भैया हमारा कनाडा हो चुका है ना, ये तो हो चुका अभी। अच्छा, तुम लोग सिटी बता सकते हो किस शहर में हुआ था? सिटी बता दो। और G7 में, अच्छा मेंबर, मैंने आपको बताया ना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, है ना, ये ट्रिक है आपकी। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, तो ये इस ट्रिक से आपके
सात के सातों मेंबर आ जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या हो गया, तो 2011-12 से अब कौन सा हो गया, 2022-23। ठीक है, 2022-23 हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 कहाँ मनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, देखो भाई साहब ने जाल फेंका, तुम पर भी उस मछली ने जाल फेंका, ये मछली पकड़ रहे हैं, तुम मछली से पकड़े गए हो, है ना, समझ गए। चलो, तो राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सर हर साल 10 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। कहाँ होस्ट हो रहा है, तो केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। और किस मंत्रालय ने, मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय, जिसके हेड कौन है, राजीव रंजन जी। मछली उत्पादन में पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का, और भारत में भी टॉप पे कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये देखो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रांतियां हैं, कृषि क्रांति। ठीक है, तो उनको नाम भी ध्यान रखो आप लोग। चलो, तो देखो ब्लैक रेवोल्यूशन किस लिए होता है, पेट्रोलियम के लिए ब्लू वाला, मछली के लिए ब्राउन, लेदर के लिए गोल्डन, फ्रूट या हनी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर, पिंक ओनियन, रेड टोमेटो या मीट, सिल्वर रेवोल्यूशन इग या पोल्ट्री, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क या डेयरी, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स, ईवर ग्रेन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं तब मैंने करवाया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, भुवनेश्वर। आइए, हाल ही में पर्यावरण बहाली अभियान बिथूट किसने प्रारंभ किया। पर्यावरण का बहाली अभियान बिथूट किसने प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ करने वाला कौन हो गया, केरल। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो गया भैया लोकपाल से। ठीक है, तो इसका संबंध है लोकपाल से। हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, शंकरदेव पुरस्कार से सोनल मानसिंह को। अच्छा, ये किस डांस की प्लेयर है, सॉरी कौन सा डांस ये करती हैं, तो सोनल मानसिंह जी, ये कौन सा, ओडिसी डांस। ठीक है, तो ओडिसी डांस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओडिसी डांस इनका फेमस है। अच्छा, शंकरदेव, शंकरदेव के बारे में जानते हो, ये शंकरदेव किस डांस से संबंधित, इनका डांस कौन सा है बताओ, इनका डांस कौन सा है बताओ, ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, बहुत बार पढ़ाया मैंने शंकरदेव को, और एसएससी की जो जीके वाली सीरीज कराई थी मैंने 2025 के लिए, उसमें तो मैंने इतनी बार कराया, इनको रटवा दिया है सब। जो बच्चों ने किया होगा उनको पता होगा, उनको याद होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में असम में खोजी गई नई प्रजाति गार्सिनिया कुसमे का संबंध किससे है। देखो, ये आपने इमेज देखी है कहीं, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होगे तो ये टॉप पे इमेज थी, ये आपने देखी होगी मे बी। चलिए, तो ये नई प्रजाति गार्सिनिया कुसमे एक वृक्ष की प्रजाति है जो कहाँ, असम के बक्सा जिले में पाई गई। ठीक है, असम के बक्सा जिले में पाई गई। स्थानीय नाम क्या है इसका, थोईकारा इसका स्थायी नाम हो गया। तो न्यू ट्री स्पीसीज गार्सिनिया कुसमे डिस्कवर्ड इन असम बक्सा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये है आपका गार्सिनिया। अब गार्सिनिया वन से संबंधित है, और इसकी खोजने वाले जिन्होंने खोजा उनकी माँ का नाम था कुसुम देवी, तो उनके नाम पर कुसमे रखा गया। ये 18 मीटर ऊंचा सदाबहार वृक्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वृक्ष। चलिए, हाल ही में 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी, मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर, यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा, तो कौन सा है, एनवीडिया। तो एनवीडिया कंपनी है। अब ये कहाँ की कंपनी है, बहुत बार पढ़ चुके हो तुम लोग भैया। एनवीडिया कंपनी कहाँ की, यूएसए की है सर। 4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 4 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1000 अरब, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एनवीडिया कंपनी विश्व में पहले नंबर पे होगी, यूएसए की कंपनी है, चिप वगैरह बनाती है ना। हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य हो गया गुजरात। ये शुरू कब से होने वाला है, तो 30 सितंबर 2025 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार भारतीय सेना को कहाँ सौंपा गया। आईएनएस निस्तार, अच्छा इसका आंसर आपने मार्क किया। चलो, तो आईएनएस निस्तार भैया क्या है, तो डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार। ठीक है, तो ये देखो डिलीवर्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। टू द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना को दिया गया है। ठीक है, और कहाँ पर दिया गया है सर, कहाँ पर, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में इसको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये आप इमेज देख सकते हो इसकी, इसका नाम है आईएनएस स्टार।
ठीक है। तो INS निस्तार, आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी क्षमताएं क्या है, देखो निस्तार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष, निस्तार का अर्थ, ठीक है। 118 मीटर लंबे और लगभग 10,000 टन भार है इसका, और 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में संतृप्त डाइविंग करने की क्षमता है इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, तो हैंडलिंग ओवर फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार, ठीक है। चलिए, टू इंडियन नेवी, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, देखो रीजनल काउंसिल, ये आपको पता है ना। अच्छा, रीजनल काउंसिल टोटल कितनी है, अच्छा उनका हेडक्वार्टर भी बता दो यार, तुम लोग ये कमेंट करके बता सकते हो क्या। तो अभी जो बैठक हुई है कहाँ हुई है, रांची झारखंड में, ठीक है। तो रांची झारखंड में इसकी बैठक हुई है। अच्छा देखो, अच्छा तुम लोग कुछ बता दो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और एक सेंट्रल वाली हो गई, ठीक है। सेंट्रल वाली भी हो गई, अरे यार हट गया, चलो एक सेंट्रल वाली भी हो गई, ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्ट भी हो गई, ठीक है। तो एक नॉर्थ ईस्ट अभी लेटेस्ट में बनी, सबका हेडक्वार्टर जल्दी से लिख दो यार तुम लोग, इतना काम तो कर ही सकते हो यार। देखो नॉर्थ वाली की क्या हो गई, नॉर्थ वाली की दिल्ली हो गई, है ना। वेस्ट वाली की क्या हो गई, मुंबई हो गई, है ना। तो वेस्ट वाली की मुंबई हेडक्वार्टर हो गया। साउथ वाली क्या हो गई, चेन्नई हो गई, चेन्नई हो गई, ठीक है। और ईस्ट वाली क्या हो गई, कोलकाता, ये हेडक्वार्टर हो गए, ठीक है, चार हो गए। अब सेंट्रल वाले की क्या है, प्रयागराज, है ना। तो प्रयागराज सेंट्रल वाले का हेडक्वार्टर है। और नॉर्थ ईस्ट वाले का क्या हेडक्वार्टर है, शिलांग, ठीक है। ये हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, आपका RBI से। अब इसका किस लिए है कि अगर आप गवर्नमेंट जो है 500 करोड़ प्लस का अगर धन का इधर उधर करती, धन स्थानांतरण करती है, तो उसको इस पोर्टल पे आपको अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। और ये अगर अभी एक और रूल आया है 16 जुलाई से, 16 जुलाई 2025 से, अगर 75 करोड़ से ऊपर 75 करोड़ प्लस धन का स्थानांतरण इधर उधर करती तो ई कुबेर अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई, आयोग कौन सा है इसका, ठीक है, आयोग बताओ। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पहले क्या था, पहले बताओ, पहले कोलकाता था, कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर कब ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, RBI का। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।